चलिए पहले इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लीजिए। तो दोस्तों एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, डायर। डायर का मतलब होता है वेरी सीरियस, मतलब बहुत गंभीर। ठीक है ना। अब देखते हैं ना, लोगों को कभी कभी किसी को धमकाता है कि बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब डायर कंसिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है लैश आउट। इसका मतलब होता है घोर निंदा करना, मतलब पूरा गुस्से में आलोचना करना। ठीक है। उसके बाद है डिसहार्टन। इसका मतलब होता है हौसला तोड़ना। ठीक है। और अगला वर्ड है डिस्पेंसेशन। इसका मतलब होता है हुकूमत। उसके बाद है सरफसेसली। इसका मतलब होता है चोरी चुपके। ठीक है ना। उसके बाद है रिजॉल्व। इसका मतलब होता है संकल्प या फिर संकल्प करना भी होता है। नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है डिटेन। इसका मतलब होता है रोकना। ठीक है ना। या फिर कहीं पर रखना, किसी को जाने नहीं देना, जैसे कि अ, पुलिस स्टेशन में किसी को डिटेन कर लेना या कहीं और पर। ठीक है ना। उसके बाद हो गया अगला वर्ड मीट आउट। इसका मतलब होता है किसी अप्रिय चीज़ का अनुभव करवाना। ठीक है। उसके बाद है परसिक्यूट। तो परसिक्यूट मतलब होता है सताना। अब देखते हैं ना, हम लोग बहुत सारे कहानी पढ़े हुए हैं कि अंग्रेज लोग इंडियंस को कितना परसिक्यूट करता, कितना सताता था। ठीक है ना। उसके बाद हो गया टर्मिनेट। इसका मतलब होता है समाप्त होना। तो चलिए अब हम लोग इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी lashed out at the BJP-led center on Wednesday। तो कहने का मतलब है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की अगुवाई वाले केंद्र सरकार का घोर निंदा किया बुधवार को फॉर व्हाट शी कॉल्ड इट्स पॉलिसी ऑफ हैरेसिंग एंड मिसट्रीटिंग बंगाली स्पीकिंग पीपल अक्रॉस द कंट्री। तो कह रहा है, और क्या वो कही, तो इसको कही नीति तंग करने वाला और दुर्व्यवहार करने वाला बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों के साथ पूरे देश में। ठीक है ना। और आई क्या कर रहा है एंड वार्न, और वार्न की चेतावनी दी द सैफरन पार्टी। सैफरन का अर्थ केसरिया होता है, जिसे भगवा भी लोग कहते हैं। तो भगवा पार्टी को यानी बीजेपी का बात है ऑफ डायर पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज। तो किस चीज़ का चेतावनी दी, तो गंभीर राजनीतिक परिणाम का। इफ़ इट डिड नॉट पुट एन इमीडिएट स्टॉप टू सच एक्शंस। यदि यह यानी कि बीजेपी मतलब कि अविलंब इस तरह के एक्शंस पर रोक नहीं लगाती है ना। तो आई क्या कह रहा है बनर्जी अल्सो एलेज्ड। बनर्जी ने आरोप भी लगाया डैट की रूलिंग डिस्पेंसेशन मतलब सत्ताधारी हुकूमत एट द सेंटर यानी कि केंद्र में वाज इन्फ्लुएंसिंग, वह क्या कर रही थी, तो प्रभावित कर रही थी द इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय चुनाव आयोग को, टू अचीव मतलब हासिल करने के लिए इट्स पॉलिटिकल एम्बिशंस अक्रॉस स्टेट्स मतलब कि राज्यों में अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए। आगे क्या कह रहा है शी वॉज स्पीकिंग एट अ पब्लिक मीटिंग। वह बोल रही थी एक पब्लिक मीटिंग में आफ्टर होल्डिंग अ प्रोटेस्ट मार्च इन रेन ड्रेंच्ड कोलकाता। तो कब मतलब कि बोल रही थी पब्लिक की मीटिंग में, तो बारिश में
सराबोर हुए कोलकाता में, मतलब कि जुलूस आयोजित करने के बाद, जुलूस करने के बाद, और किसके विरुद्ध? अगेंस्ट द अलेज्ड टॉर्चर ऑफ बंगाली स्पीकिंग पीपल इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। तो विरोध किसके प्रति था? तो बीजेपी शासित जो राज्य है उसमें मतलब कि बंगाली बोलने वाले लोगों के मतलब कि प्रति जो टॉर्चर है, उनको जो टॉर्चर मतलब कि किया जाता है, इसके विरोध में विरोध क्या की थी? तो जुलूस निकाली थी, और जुलूस के बाद क्या की? तो एक पब्लिक मीटिंग में इस बात को बोली। आई क्या करा? आई विल चैलेंज द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिसेस। तो बोली कि मैं केंद्र सरकार के नोटिसेस को चैलेंज करूंगी, विच वर सरप्सेसली, मतलब जो नोटिसेस चोरी छुपके सेंट टू बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, मतलब बीजेपी शासित राज्यों में भेज मतलब भेजे गए, टू हरास यानी परेशान करने के लिए बंगाली स्पीकिंग पीपल, मतलब बंगाली बोलने वाले लोगों को आई क्या कर एंड डिटेन, और उन्हें डिटेन करना, एट द स्लाइटेस्ट सस्पिशन, मतलब कि एकदम थोड़ा सा भी संदेह पर। आई क्या करा? द तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो, तो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ही ममता बनर्जी है, एलेज्ड मतलब कि आरोप लगाई, एट द रैली मतलब रैली में, विच टर्मिनेटेड जो रैली समाप्त हुआ, एट द डोरिना क्रॉसिंग इन सेंट्रल कोलकाता। कहाँ समाप्त हुआ? तो डोरिना क्रॉसिंग सेंट्रल कोलकाता में। आइए क्या करा? आई एम असैम्ड, मतलब मैं शर्मिंदा हूँ, एंड डिसहार्टेंड, और मेरा हौसला मतलब कि गिरा हुआ है, मैं निराश हूँ, एट द सेंटर एंड द बीजेपीज एटीट्यूड टुवार्ड्स बंगालीज, बनर्जी क्लेम्ड। तो कही कि मैं शर्मिंदा हूँ और निराश हूँ, जो रवैया है केंद्र सरकार का और बीजेपी का बंगाली के प्रति, है ना। ममता ने क्या बनर्जी ने क्या की? तो दावा किया। आई क्या करा? एक्सप्रेसिंग हर रिजॉल्व, मतलब अपने संकल्प को जाहिर करते हुए, टू फाइट मतलब लड़ने का, द बीजेपी मतलब बीजेपी से, इंच बाय इंच मतलब धीरे धीरे, इफ इट ट्राई यदि मतलब वह कोशिश किया, टू परसिक्यूट यानी कि सताने का, बंगाली स्पीकिंग पीपल बंगाली बोलने वाले लोगों को, सी सेड उसने कहा, डैट कि द सैफरन कैंप शुड रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर अ फ्रेश राउंड ऑफ खेला होवे ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शंस इन 2026। तो क्या कही? सैफरन कैंप को तैयार रहना चाहिए एक फ्रेश राउंड के लिए खेला होवे का, किस दौरान? तो असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव जो 2026 में होने वाला है उसके दौरान, है ना। और इस खेला होवे के लिए क्या कहा गया है? द गेम इज ऑन, इसे कहा गया स्लोगन, इनारा, क्वाइंड, क्वाइन मतलब सिक्का भी होता है, और क्वाइन मतलब किसी चीज़ का आविष्कार करना होता है, खासकर किसी शब्द को गढ़ना, जिससे मतलब कि दूसरा लोग भी यूज़ करने लगे। देखते हैं ना, कोई वर्ड आता है, कोई बोल देता है, उसको सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो क्वाइन करना ही तो हुआ। तो ये कब क्वाइन हुआ था? तो 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, राज्य का जो चुनाव हुआ था, उसके पहले ये शब्द, ये फ्रेज क्या हुआ था? क्वाइन हुआ था, खेला हो गया। आई क्या करा? आई हैव डिसाइडेड, मैंने तय किया है, टू स्पीक मोर इन बंगाली फ्रॉम नाउ, मतलब उससे अधिक मतलब बंगाली बोलने का तय किया, फैसला किया है। होल्ड मी इन डिटेंशन कैंप्स, मतलब मुझे डिटेंशन कैंप्स में डाल दो, इफ़ यू कैन, यदि तुम कर सकते हो तो। सी से उसने कहा, वाइल अटैकिंग द बीजेपी, मतलब बीजेपी पर हमला करते हुए ये बात बोली हो। आई क्या करा? असर्टिंग, असर्ट मतलब होता है दावे के साथ कहना, डैट कि देर आर नियरली 22 लाख माइग्रेंट, माइग्रेंट मतलब प्रवासी, वर्कर्स फ्रॉम बंगाल वर्किंग अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो उसने दावे के साथ कहा, दावा के साथ कहते हुए मतलब कि इस बात का जिक्र किया कि करीब करीब 22 लाख मतलब प्रवासी कामगार लोग, काम करने वाले लोग मतलब बंगाल से क्या करते हैं? अन्य हिस्सों में काम करते हैं देश के। हु हैव वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जिनके पास
वैलिड मान्य क्या है, पहचान वाले कागजात है, लाइक आधार, एपिक एंड पैन कार्ड्स, ठीक है ना। आई क्या करा, बनर्जी ने कहा, सी वुड नॉट टॉलरेट, वह मतलब बर्दाश्त नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी, एनी डिस्पेक्ट, किसी भी तरह का अपमान, मीटेड आउट टू देम ऑन फ्लिमजी ग्राउंड्स, मतलब कि अ, तुच्छ मामूली आधार पर उन्हें अगर भुगतवाया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा, मीट आउट मतलब देना भी होता है, ठीक है ना, कोई ख़राब चीज़ से सज़ा वगैरह मीट आउट किया जाता है, तो किसी भी तरह का अपमान उन्हें दिया जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता बनर्जी यही बात बोली। आई क्या करा, वॉट राइट डज द बीजेपी हैव, मतलब कौन सा अधिकार है बीजेपी को, इन हैरेसिंग बंगालीज लाइक दिस, मतलब बंगाली को इस तरह से परेशान करने का, इवन अरेस्टिंग देम, मतलब उन्हें गिरफ्तार करना, एंड फोर्सफुली और ज़बरदस्ती पुशिंग देम बैक टू बांग्लादेश, मतलब उन्हें पुश बैक करना बांग्लादेश। आई क्या करें, इज वेस्ट बंगाल नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, क्या वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट नहीं है, सी आस उसने पूछा। आई क्या करा, स्टार्टिंग डैट स्टेटिंग डैट, मतलब कि बयान देते हुए कि एक्सट्रीम सिचुएशंस कॉल फॉर एक्सट्रीम काउंटर मेजर्स, मतलब अति वाला जो हालात होता है तो उसके लिए उसका उल्टा वाला अति वाला हालात का ज़रूरत होता है ना। अति का जवाब अति ही होगा, ही सेंस है। आई के बनर्जी सिर बनर्जी ने कहा, आई विल से दिस इन द सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब यह एकदम सिंपलेस्ट वर्ड्स में कहूँगी, वी विल नॉट फाइट यू फिजिकली, हम लोग तुमसे मतलब कि फिजिकली नहीं लड़ेंगे, बट लेकिन इफ़ द बीजेपी डज नॉट पुट एन एंड टू इट्स परसिक्यूशन पॉलिसीज इमीडिएटली, यदि बीजेपी तुरंत मतलब अंत नहीं की अपने मतलब कि सताने वाली नीतियों का, देन तब द तृणमूल कांग्रेस नोज, तब तृणमूल कांग्रेस जानती है, हाउ टू मेक देम स्टॉप, मतलब उसे बंद करवाना, है ना। तो यही सारा स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।